होगा उस जिला परिषद को भी उठना पड़ेगा भाई, ठीक है। फिर भी मान लिया किसी एमएलए को पता चल गया कि भाई जितेंद्र मास्टर ने प्रोग्राम कर रखा है, चलो उड़ो चलेंगे सारे, तो सारे के सारे फिर उड़ा गए, तो भी जो डीसी आया था उसको भी चेयर उसके लिए छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। फिर भाई अपना मुछाड़ा खट्टर, ठीक है, खट्टर साहब ने जो पता चल गया कि हाँ करेला गांव में जितेंद्र मास्टर ने प्रोग्राम कर रखा है, चलो वहाँ चलते हैं, अपने सारे चेले चपाटियाँ लेकर शिक्षा मंत्री जो कंवर गुजर साहब हैं, कंवरपाल गुजर हैं, और अपने विद साहब हैं गृह मंत्री, सारे ने लेकर चेले चपाटिया ने रोड पहुंच गया। तो अब मेन चेयर पे कौन बैठा भाई? मुख्यमंत्री। अब फिर पता चल गया भाई केंद्रीय मंत्री अमित शाह को, हाँ भाई जितेंद्र मास्टर ने बहुत बढ़िया प्रोग्राम कर रखा है, चलो वहां चलते हैं, सारे हेलीकॉप्टर तो वो भी आ गया भाई, ठीक है। तो अब क्या होगा भाई, मुछाड़ा ना भाई अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि उससे बड़ा आ गया है, ठीक है। और फिर भाई अमित शाह का अंदर फिर मोदी ने पता चल गया भाइयों बहनों मैं पीछे नहीं हटूंगा, तो फिर वो आ गया भाई। तो अब अमित शाह को भी वो जगह छोड़नी पड़ेगी। और जैसे कि आपको पता भाई हमारा भारत का सर्वोच्च पद है क्या? राष्ट्रपति का, ठीक है, जो मुर्मू जी हैं आजकल, फिर वो आ गई। तो अब मोदी साहब को भी जो है अपनी चेयर क्या करनी पड़ेगी? छोड़नी पड़ेगी। तो कहने का क्या मतलब है कि सिचुएशन के हिसाब से हमारी पोजीशन डिसाइड होती है। जब हम सिंगल बॉन्डेड की बात कर रहे थे तो हम सिंगल बॉन्ड को ही प्रेफरेंस दे रहे थे। जब हमारा डबल या ट्रिपल बॉन्ड आया तो हमने डबल और ट्रिपल को प्रेफरेंस दी उस सिंगल बॉन्ड के ऊपर। अब हमारा फंक्शनल ग्रुप आ गया तो अब हम फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे किसके ऊपर है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट रूल यही कहता है, फॉर कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, फॉर कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कि अगर भाई किसी कंपाउंड के अंदर क्या है बेटा? फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। फॉर कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, कोमा द फंक्शनल ग्रुप इज ऑलवेज गिवन प्रेफरेंस, कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा बेटा हम उसको क्या देंगे? हमेशा प्रेफरेंस देंगे। वाहिल नंबरिंग, वाहिल नंबरिंग, यहां पे फुल स्टॉप लगा देना, आगे लिखेंगे वाहिल नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप इज गिवन लोवेस्ट नंबरिंग। जो फंक्शनल ग्रुप उसको हम क्या देंगे? लोवेस्ट नंबरिंग देंगे। मतलब हम कोशिश करेंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी नंबरिंग क्या रहे? लोवेस्ट रहे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में if any chain functional group, if any chain contain functional group, अगर किसी चेन के अंदर क्या आ जाता है बेटा? फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, कोमा मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड एंड ए साइड चेन, मतलब एक ही कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, उसी के अंदर हमारा मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया और उसी के अंदर हमारी साइड चेन भी आ गई। तो उस केस में जो प्रेफरेंस ऑर्डर होगा, देन प्रेफरेंस ऑर्डर विल बी, क्या प्रेफरेंस ऑर्डर होगा भाई? सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देंगे हम फंक्शनल ग्रुप को, ग्रेटर देन ए डबल बॉन्ड, ग्रेटर देन ए ट्रिपल बॉन्ड, ग्रेटर देन ए साइड चेन। तो सबसे ज्यादा जो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे हम रखेंगे वो किसको रखेंगे? फंक्शनल ग्रुप को, उससे कम डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड और फिर साइड चेन, ठीक है। अब यहाँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड में हम वो कंडीशन पढ़ चुके हैं कि कब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है और कब डबल और ट्रिपल में ट्रिपल को प्रेफरेंस देनी है, वो हम रूल पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। चलिए इसके लिए एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। इसका मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ भाई, हमारा CH3 CH2 CH2 CH2OH, सबसे सिंपल एग्जांपल से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं भाई, ठीक है। अब यहां पर क्या है, इसके अंदर टोटल कितने कार्बन है भाई? हमारे 4 कार्बन है। अब सबसे पहले हम देखेंगे भाई ये क्या हमारा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबरिंग देने की कोशिश करनी है, तो नंबरिंग करेंगे तो कार्बन को नंबरिंग करनी है। ऐसा तो है नहीं यहाँ से नंबर 1 बोल देंगे हम इसको, क्योंकि ये तो फंक्शनल ग्रुप है। ऐसा फंक्शनल ग्रुप अगर उसमें कार्बन होता तो फिर हम उसको 1 देते, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है, कार्बन नहीं है, तो इसको मैं 1 बोलूंगा, इसको 2 बोलूंगा, इसको 3 बोलूंगा और इसको 4 बोलूंगा। तो
कितने कार्बन हो गए भी हमारे 4, 4 के लिए रूट वर्ड क्या था हमारा ब्यूट, ठीक है। फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड है भी हमारा क्या होगा एन, तो क्या होगा ब्यूटेन, पहले मैंने इस चीज को लिख लिया। फिर फंक्शनल ग्रुप हमारा OH है, OH के लिए क्या था हमारा ओल, तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा ओल, वावल है ई कट जाएगा तो इसका नाम क्या होगा ब्यूटेनोल। 3 कार्बन से ज्यादा जब हो जाए और OH ग्रुप हो तो उसको एग्जैक्ट हम ऐसे बोल सकते हैं ब्यूटेन 1 ओल। 1 ओल का मतलब क्या है कि जो डबल बॉन्ड है वो हमारा कहाँ है नंबर 1 पोजीशन के ऊपर है। क्लियर है, हटा देना इसने। तो ये क्या बन गया अपना ब्यूटेन 1 ओल। इसके बाद एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, CH3 CH2 CHOH CH2 CH2 CH3, या फिर यहां पे ले लेता हूं मैं CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इस कंपाउंड की नेमिंग कैसे करेंगे आप फटाफट, है कोई स्टूडेंट जो इसका नाम बता दे? तब तक मैं इसको इरेज कर लेता हूं भाई, थोड़ी सी जगह चाहिए हमें, ऊपर की तरफ लिख लेते हैं हम इसको। ये हमारा कंपाउंड है भाई। अब इसके अंदर क्या फंक्शनल ग्रुप और इसके अंदर डबल बॉन्ड भी है। अब ये हमारा ऑर्डर क्या था भाई, फंक्शनल ग्रुप ग्रेटर देन डबल बॉन्ड, ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड और ग्रेटर देन साइड चेन, ये हमारा प्रेफरेंस ऑर्डर था। अब इस तरफ से नंबरिंग करेंगे अभी 1 2 3 4 5 6। फंक्शनल ग्रुप को पोजीशन मिल रही है 3rd और इसको मिल रही है अल्कीन को 2, ठीक है। फिर इस तरफ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या होगा भाई यहाँ पर फर्स्ट पे क्या आ गया डबल बॉन्ड, और फंक्शनल ग्रुप को कौन सी पोजीशन मिल रही है 4th। तो लोवेस्ट नंबरिंग इस तरफ से है। अगर ये OH यहाँ होता या फिर ऐसी सिचुएशन होती भी इस तरफ से नंबरिंग कर रहे हैं तब भी फंक्शनल ग्रुप को 3rd मिल रही है, इस तरफ से कर रहे हैं तब भी 3rd मिल रही है, और इस तरफ से डबल बॉन्ड को फर्स्ट मिल रही है तब इस तरफ से सिलेक्ट करते हैं हम। लेकिन अब इस तरफ से सिलेक्ट करने पर डबल बॉन्ड को क्या मिल रही है 4th पोजीशन, जबकि इस तरफ से नंबर मिलने पर क्या मिल रही है 3 पोजीशन। तो इसका नाम सागर ने सबसे पहले बताया बेटा हेग्स 5 in 3 ओल, वेरी गुड। फिर तृप्ति ने बताया बेटा हेग्स 5 in 3 ओल। गरिमा जल्दी से बताओ बेटा कि इसका नाम क्या होगा। तो भाई 6 कार्बन है, क्या हो गया हेग्स डैश, सेकंड पे क्या है डबल बॉन्ड 2 in डैश, और 3 पे क्या है हमारा ओल। देखो भी ये ऑर्डर होता है नेमिंग का, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये नहीं है तो प्राइमरी प्रीफिक्स, ये नहीं है तो रूट वर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हमेशा आपको क्या करना, जब भी किसी का नाम करना है ना, बाकी चीजों को भूल जाओ, उसकी गुद्दी पकड़ लो। गुद्दी का मतलब क्या है, उसके रूट वर्ड पकड़ लो, रूट वर्ड का मतलब उसके कार्बन पकड़ लो। बाकी चेन को बाद में देखेंगे, पहले उसके कार्बन की नंबरिंग करके देख लो दोनों तरफ से। रूट वर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा कंपाउंड के अंदर। फिर प्राइमरी सफिक्स हो सकता है, ये तो होगा ही होगा, और सेकेंडरी सफिक्स हो सकता है। ये जो 3 है ये हो भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन हर एक कंपाउंड के अंदर रूट वर्ड आपको पक्का मिलेगा, प्राइमरी सफिक्स आपको पक्का मिलेगा। तो रूट वर्ड देखेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि भाई साइड में कुछ है नहीं इसके। अगर कुछ कार्बन वगैरह होता फिर तो हम सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करते हैं, लेकिन साइड में कुछ है नहीं। तो मेन चेन हमारी ये 6 कार्बन है, तो क्या लिखूंगा हेग्स। फिर 3 पे तो ओल है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा सेकेंडरी सफिक्स है, लास्ट में लिखा जाएगा। रूट वर्ड के बाद हमेशा क्या आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, डबल बॉन्ड है हमारा, कौन सी पोजीशन पे है 5th पोजीशन पे, 1 2 3 4 5 है भाई, 2 लिख दिया था मैंने। तो क्या होगा हेक्से 5 in, फिर 3rd पे अल्कोहल था तो 3 ओल, तो ये क्या बन गया हमारा हेक्स 5 in 3 ओल। क्लियर है। अब मैंने लिखा भाई X2 in 3 ओल, मेरे वाला देख गया भाई, गलत है जो, ठीक है। इसके बाद एक एग्जांपल और करते हैं हम, ठीक है। CH3 CH2 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 CHO, फिर एक और करते हैं CH3 CH2 CH2 CH COOH CH2 CH3। इसके बाद
एक और लिखते हैं, नेक्स्ट हमारा CH3 CH2O CH2 CH3, फिर भाई CH3 CH2 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 NH2, फिर करते हैं भाई CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH3। ठीक है, तो इनसे भाई ये जो 5 एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, इनसे हम कोशिश करेंगे एग्जाम्पल कंपाउंड्स के नाम लिखने की। तृप्ति ने सबसे पहले रिप्लाई किया बेटा, फर्स्ट का जो नाम है ब्यूटेन 1 अल। अनमोल शर्मा ने रिप्लाई किया पेंट 1 अल। सागर ने रिप्लाई किया 1 पेंटेनल। तृप्ति ने हेक्सेन 3 ओइक एसिड, जो सेकंड का नाम दिया हेक्सेन 3 ओइक एसिड। ठीक है, प्रियांशु ने नाम दिया फर्स्ट का 1 पेंटेनल। चलिए भाई देखते हैं फर्स्ट कंपाउंड का नाम। मैंने बताया था भाई जिस फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन हो उसको हमेशा नंबर 1 लिखना है। 1 2 3 4 5। तो कितने कार्बन हमारे 5। पेंट, सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में एन, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है एल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या होगा पेंटेन 1 अल। अब इसके अंदर कोई साइड चेन है नहीं, सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 पेंटेनल। और अगर हम 1 भी ना लिखे ना तो इसका मतलब अंडरस्टूड है भाई एल्डिहाइड फर्स्ट पे ही मिलेगा, क्योंकि एल्डिहाइड एक टर्मिनल ग्रुप है। C डबल बॉन्ड OH, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 में से यहां से हटाओ आप, ये 3 वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाई है एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पे आएगा। चेन के कभी बीच में कौन नहीं आएगा, हमारा एल्डिहाइड आएगा ही नहीं। क्लियर है। फिर अनमोल ने हेक्स 3 ओइक एसिड, सागर ने 2 इथाइल पेंटेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, अनमोल ने हेक्सेन 3 ओइक एसिड, मनप्रीत लुआज हेक्सेन 3 ओइक एसिड, सागर ओइला 3 इथोक्सी इथेन। ठीक है, चलिए सेकंड का नाम लिखते हैं। अब आपने क्या किया भाई 1 2 3 4 5 6 ये लॉन्गेस्ट चेन मान ली, लेकिन मैंने अभी बताया था भाई कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वैसे भी मैंने बता रखा है भाई क्या है, ये केमिस्ट्री का गब्बर है, या गब्बर तो नहीं बोलेंगे, वैसे ये डायलॉग तो अमिताभ बच्चन का है कि फिल्म का मेरे को नाम ध्यान नहीं है, उसमें ये है कि हम जहां पर खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जहां पे भी लगेगा ना वहीं से उसको क्या देना पड़ेगा, नंबर 1 नाम देना पड़ेगा। 1 2 3 4, तो ये तो लॉन्गेस्ट बनी नहीं, 1 2 3 4 5। 2 पे क्या रहेगा अभी साइड में इथाइल, तो क्या लिखूंगा इसको 2 इथाइल। फिर 5 कार्बन है पेंटेन, और फिर फर्स्ट के ऊपर क्या है ओइक एसिड। आई थिंक किसी का नाम ये ठीक नहीं था, किसी ने इसका सही जवाब नहीं दिया था। 1 पेंटेनल, सागर ने भी 2 को 2 बार लिख दिया था। 2 अच्छा सेकंड का 2 इथाइल पेंटेन 1 ओइक एसिड, हाँ सागर का ठीक है बेटा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। ईथर का जो नाम लिखा जाता है भाई वो किस प्रकार से लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है एल्कोक्सी अल्केन की फॉर्म में। क्या लिखा जाता है, एल्कोक्सी अल्केन की फॉर्म में। एल्कोक्सी अल्केन का मतलब क्या है भाई, जिसमें कम कार्बन हो वो तो ऑक्सी के साथ आ जाएगा, और जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे उसको अल्केन की फॉर्म में लेगा। कहने का मतलब क्या है, अब यहां देखो ये भी ईथर है यानी इथाइल है, और ये भी इथाइल है, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है, यानी एल्कोक्सी आप किसी को मान लो। 2 कार्बन के लिए क्या होता है एल्क हमारा ईथ, तो क्या लिखूंगा मैं इसको ईथे, और ये क्या होगा इसके साथ ऑक्सी, और फिर 2 कार्बन के लिए अल्केन क्या होगा अपना इथेन, तो इसका नाम क्या होगा इथोक्सी इथेन। कहीं पे भी 1 या 2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, रीजन क्या है उसका, हमेशा जो छोटे कार्बन वाला कंपाउंड होगा वो तो ऑक्सी के साथ ले लिया जाएगा। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लो, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल CH3O CH2 CH3, तो आयुपैक नेमिंग जब आप इसकी करोगे तो एल्क वो लेना है जो छोटा कंपाउंड है, तो मिथ है उसके साथ ऑक्सी, तो क्या नाम होगा इसका मिथोक्सी।
और यहां पर 2 कार्बन है, इसके अल्केन बन जाएगा ये, तो इथेन, मिथॉक्सी इथेन। लेकिन कॉमन नेमिंग में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। जैसे कॉमन नेमिंग में क्या नाम होगा अभी इसका? कॉमन नेमिंग में जब आप टेबल देखोगे +1 वाली बुक में, पेज नंबर आई थिंक 32-33 के आसपास है, तो वहां पे आपको दिखाई देगा, पुरानी बुक में था, अभी नई में पेज आगे पीछे हो सकते हैं, वहां पे क्या होगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना। मतलब ये है इथाइल और ये है मिथाइल, तो कॉमन नेमिंग में आप इसका क्या नाम लिखोगे? इथाइल स्पेस मिथाइल स्पेस और ओ के नाम का नुकानू ईथर। ये ऑर्डर रहता हमारा किस केस में? जब हम कॉमन नेमिंग करते हैं। कॉमन नेमिंग में अल्काइल ईथर की फॉर्म में लिखा जाएगा और यहां पर अल्कोक्सी अल्केन की फॉर्म में लिखा जाएगा। ये बताइए मेरे को, ज्यादातर स्टूडेंट्स को इसमें डाउट रहता है ईथर वाले कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करनी है, वो आपको समझ में आया या नहीं आया? ईथर का मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। 3-इथोक्सी, ये नहीं लिखना है कहीं पे भी इस तरह के केस में, क्योंकि ये हमारी स्ट्रेट चेन है, साइड चेन नहीं है। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं इसका, CH3CH CH3O CH2 CH3। चलिए, इसका नाम क्या था भाई हमारा? पहले 2, ये 3rd, फिर ये 4th, इसको 5th मान लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। इसका नाम बताइए बेटा, इसका नाम कौन बताएगा? इस कंपाउंड का जो नाम है कौन हमें बताएगा? फटाफट से देखते हैं भाई किसका ये नाम सही होता है। बड़े बड़े चक्कर खा जाते हैं इसमें, ठीक है। जल्दी बताएं भाई। प्रिंस बताए बेटा, फटाफट कमेंट करके अपने नाम के साथ कमेंट करें एक बार कि प्रिंस हाजिर है। और अनुज, प्रिंस और अनुज हाजिर है या नहीं है? +1 से रुद्र और संजू हाजिर हैं या नहीं है? A+ गवर्नमेंट जॉब DDE, मैं बताऊंगा जी, सोचू हूं। मोनू सर आज तो लाडू खाने जा रहे हो, आज तो लाडू खा लो निचले, आज भी पढ़ाई में पढ़ रहे हो, लाडू खाओ, बढ़िया डाल सेवा पानी लो ससुराल की, ठीक है। अंजलि कौशिक, गुड इवनिंग सर जी। मैंने पूछा था गरिमा, प्रिंस, अनुज, रुद्र और संजू। प्रिंस शर्मा, इथोक्सी प्रोपेन। चलिए भाई, प्रिंस तो हाजिर है, प्रिंस का हो गया काम। ये बाकी का कमेंट नहीं आया, देखते हैं इनको। मनप्रीत लुहास, 2 मिथाइल इथोक्सी इथेन। देखो भाई, इस तरह के केस में मैंने क्या बताया आपको, किस फॉर्म में लिखना? एल्कोक्सी अल्केन की फॉर्म में लिखना। जो बड़ी चेन है वो तो होगी अल्केन और जो छोटी चेन होगी वो होगी एल्कोक्सी। अब अगर इसकी बात की जाए, ये क्या है भाई? छोटी चेन है, यानी ये तो क्या होगी? एल्कोक्सी। ये बड़ी चेन है, बड़ी चेन की नंबरिंग करें तो 1 2 3, तो 2 के साइड में क्या रह गया? इथोक्सी। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 2 इथोक्सी। और फिर 3 कार्बन के लिए मैं क्या लिख दूंगा? प्रोपेन। तो क्या नाम हो गया इसका? 2 इथोक्सी प्रोपेन। इनकी एब्सेंट लगी है भाई। गरिमा शुरुआत में तो आई थी, कमेंट भी किया था, उसके बाद आई थिंक आउट हो गई, ठीक है। अक्षय, इथोक्सी प्रोपेन। चलिए भाई, एक नाम और देख लेते हैं इसका, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ईथर के कंपाउंड की नेमिंग में भी ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। ईथर होया, एसिडमाइड होया, इनके कंपाउंड के अंदर सभी गलती करते हैं। गरिमा मल्लिक, चलिए भाई, गरिमा का भी आ गया कमेंट। एक कंपाउंड और लिख लीजिए, CH3 CH2 CH2 O CH CH2 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 CH3, ठीक है। इस कंपाउंड का क्या नाम होगा? फटाफट बताइए।
अजय भाई, अजय बताए फटाफट प्रेजेंट है या नहीं है। +1 से अमन, सचिन, अंकुश, ठीक है, मनीष, अमित, फटाफट बताए भी ये प्रेजेंट है या नहीं है। मनप्रीत लोहास, अक्षय, अच्छे तो पहले वाले ही कमेंट है भाई, फटाफट बताएं बेटा इसके अंदर जो है आपको क्या नेमिंग सही लग रही है, इसके अंदर कौन सी नेमिंग होगी। मुस्कान बताए बेटा, मुस्कान है, सलोनी है, सोनिया है, तृप्ति, शिवानी, अंजलि, मल्ला, प्रिंस शर्मा, 1-प्रोपोक्सी ब्यूटेन, 1-प्रोपोक्सी ब्यूटेन, सागर प्रोपोक्सी ब्यूटेन, शाबाश, सीधा लिख देंगे भी इसके अंदर, क्योंकि कोई साइड चेन तो है नहीं। अगर साइड चेन होती तो हम उसको दिखाते 2 वगैरह लिख करके, ये तो सीधी सी है। स्मॉलर कंपाउंड को क्या लिखना, नेलकोक्सी, तो क्या है ये प्रोपोक्सी, और ये 4 कार्बन के लिए क्या होगा, ब्यूटेन। अच्छा इसका कॉमन नाम और बताओ भी मेरे को, कॉमन नेम क्या होगा इस कंपाउंड का, जो है कॉमन नेम क्या होगा। लकी ने बताया भी ब्यूटोक्सी 1-प्रोपेन। बेटा ब्यूटोक्सी में 4 कार्बन है, 4 कार्बन नहीं लेने, आगे लेना छोटे कार्बन वाला, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी के साथ छोटे कार्बन वाला, बड़े कार्बन वाला अल्केन की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इट्स मीज है 3-प्रोपोक्सी ब्यूटेन, इसका तो नाम मैंने ऑलरेडी बता दिया है। फटाफट से बताइए भाई इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा, इसका हमारा कॉमन नेम क्या होगा। प्रोपोक्सी ब्यूटेन, मनी प्लीज, जल्दी से जल्दी भाई कमेंट करके बताएं। सलोनी प्रेजेंट सर, 3-प्रोपोक्सी। शानू, तमन्ना, जल्दी से नाम बताओ बेटा। मुस्कान का नहीं आया है, रुद्र का नहीं आया, अमित का नहीं आया, अंकुश का नहीं आया, अजय दलाल, आर्यन, ठीक है, मनीष, दीपांशु, कुणाल, ठीक है, कोई नहीं आया इनमें से। चलिए इसका नाम मैं बताता हूँ, कॉमन नेम क्या है, ब्यूटाइल प्रोपाइल ईथर। शाबाश बेटा, सागर ने सही नाम बता दिया भाई। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखना हमने, इसके 4 हो गए, इसके 3 हो गए, ब्यूटाइल प्रोपाइल ईथर, ठीक है। चलिए इसका नाम बताएंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इन, ब्यूटेन, और फर्स्ट पोजीशन पे हमारा NH2, इसके लिए क्या लिख देंगे हमें, अमाइन। तो क्या नाम हो गया इसका, ब्यूटेन 1 अमाइन, ठीक है। चलिए इसकी नेमिंग और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। जैसे ईथर में बच्चे उलझते हैं ना भाई, ईथर की नेमिंग के दौरान जैसे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, उसी प्रकार से जब एसिड अमाइड की नेमिंग की जाती है वहां पर भी बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। अगर मैं एक चेन ऐसे लिख देता CH3, CH2, 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 C डबल बॉन्ड O NH2, तब तो सिंपल क्या था भाई, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा अमाइड, इसको नंबर 1 2 3 4 5, तो क्या नाम दे देते इसको, पेंटेन 1 अमाइड, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे क्या हमारा अमाइड ग्रुप है। लेकिन अब देखो भाई यहाँ पे H हट के इस तरफ अल्काइल ग्रुप आ गया है। ब्रह्मजीत बताए भाई फटाफट, ब्रह्मजीत कमेंट करे, शुभम कमेंट करे। तो यहां पर भी ये हमारा फंक्शनल ग्रुप, एक इस साइड ग्रुप आ गया, एक इस साइड ग्रुप आ गया है। तो इस तरह के केस में मेन चेन तो हमेशा हमारी कार्बन वाली रहेगी। ईथर में तो क्या था, हम कम कार्बन या ज्यादा कार्बन देखते थे, लेकिन एसिड अमाइड के केस में हमने क्या देखना, कार्बन के साथ जो अटैच है वो तो है हमारी मेन चेन, और उसके उस साइड जो ग्रुप रहेगा उसको हम लिख देंगे सिंपल हमारा। जैसे पहली पोजीशन पे मिथाइल है तो कहां से अटैच है, नाइट्रोजन से, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, N मिथाइल। N का मतलब है भाई नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन के साथ अटैच है कौन है, मिथाइल। और फिर इस तरफ क्या होगा भाई, 4 कार्बन, ब्यूटेन,
1 अमाइड। क्या हो गया? एन मिथाइल ब्यूटेन 1 अमाइड। ठीक है सर, बैनर आ रहा है बीच में, दिख नहीं रहा। बैनर नहीं हटाया जी। सर ये लिंक वाला हटा दो, बैनर हटा रहा हूं बेटा, हटा रहा हूं, 1 सेकेंड। जो एब्सेंट है भाई, दिख रहे हो मेरे को? आज हटा दिया के? तो इसका नाम क्या होगा बेटा? ये जो एसिड अमाइड ग्रुप है इसके साथ क्या मिथाइल ग्रुप है, नाइट्रोजन के साथ अटैच है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? एन मिथाइल, यानी नाइट्रोजन के साथ क्या है? मिथाइल ग्रुप है। फिर 1 2 3 4 कार्बन हो गए ब्यूटेन, और फर्स्ट पे क्या हमारा? अमाइड है। ठीक है सर, अब हट गया। ठीक है सर, रिपीट कर दो अमाइड वाला, बता दिया बेटा। एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं। अब देखिए, अगर अब भी रिपीट करना है बेटा सागर, तो बताइए फटाफट। हमने क्या देखना है भाई? अगर डायरेक्ट है फिर तो हमने चेन काउंट करी, हमने लिख दिया, सिंपल, हमारा वही फंडा है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या है भाई, हमारा इसके अंदर क्या आ जाता है? नाइट्रोजन के साथ कोई ग्रुप आ जाता है, तो उसका नाम पहले लिखेंगे। नाइट्रोजन के साथ अटैच है तो उसको लिखेंगे एन मिथाइल, और फिर इस तरफ से नंबरिंग 1 2 3 4। इसमें हमेशा छोटा बड़ा नहीं देखना, इसमें हमें CO के साथ वाले से नंबरिंग देनी है, इस तरफ वाले को, वो हमेशा लास्ट में लिखा जाएगा। तो क्या नाम होगा इसका? एन मिथाइल ब्यूटेन 1 अमाइड। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल और लेता हूं, उससे आपका और क्लियर होगा। क्या है? CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड ON CH3 CH3। इसका नाम बताइए क्या होगा? अब अगर बात करें, नाइट्रोजन के साथ हमारे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो यहां पर क्या लिखोगे आप? फटाफट से इसका जो आंसर है मेरे को कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, यहां पर फटाफट से अमन का अब तक कमेंट नहीं आवे, ना अंकुश का, ना अजय का, ना अमित का, ना दीपांशु का, ना मनीष का, ना कुणाल का, ना साहिल का, ना तमन्ना का, ना शानू का। ठीक है, ध्यान देना इस बात को, ना शिवानी का। ये पिटेंगे भाई, है ना? पिटेंगे ना? ना कौन पिटे? सागर क्लियर है सर। इसका नाम बताइए बेटा फटाफट से। इसका नाम हमारा क्या होगा? फटाफट से बताइए हमारा, इसके लिए क्या नाम जो है आप यूज करोगे? एन डाई मिथाइल, सागर रोहिला एन डाई पेंटेन 1 अमाइड। प्रिंस शर्मा एन डाई मिथाइल 1 पेंटेन। ठीक है, तो देखो भाई, ये तो मैंने बता दिया भाई, हमेशा मेन चेन तो यही रहेगी 1 2 3 4 5। इसके साथ ये नाइट्रोजन के साथ पहले तो क्या था? 1 मिथाइल था तो एन मिथाइल लिखा। अब 2 मिथाइल हैं तो एन को हमने 2 लिखना पड़ेगा, एन डाई मिथाइल। तो क्या लिखोगे? एन डाई मिथाइल। फिर 5 कार्बन है, क्या होगा? पेंटेन। और फिर फर्स्ट पे हमारा इसके लिए हम क्या यूज करते हैं भाई? अमाइड। तो क्या होगा? एन डाई मिथाइल पेंटेन 1 अमाइड। तो इस प्रकार से जो है आप इसके अंदर प्रवीण वर्मा एन डाई मिथाइल पेंटेन 1 अमाइड, एन 2 बार आएगा बेटा, 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है। अनमोल शर्मा एन लिखो, 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सपोज करो भाई यहाँ पे मिथाइल की जगह कौन सा ग्रुप आ जाता? CH2 CH3 ग्रुप आ जाता। अब एक इथाइल और एक मिथाइल है, तो क्या लिखना पड़ेगा? वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहले क्या लिखोगे आप? एन इथाइल डैश एन मिथाइल, फिर बाकी वही पेंटेन 1 अमाइड। तो इस प्रकार से आपको वैरायटी पता होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है या जो कंपाउंड का नेमिंग आपसे पूछी गई है उसके अंदर अगर थोड़ा सा भी चेंजिंग कर दी जाए तो उसकी कैसे नेमिंग करनी है। अब आपको कोई भी कितना ही बड़ा कंपाउंड दे दे भी आप उसकी नेमिंग अच्छे प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट रूल भाई, जिसके लिए हमने काफी सारे एग्जाम्पल कर लिए और मैंने भाई टेबल बनाने के लिए घर से भी दे रखी है आपको।
ठीक है, मंडे को चेक होगी वो टेबल अपनी अच्छे से याद भी होनी चाहिए और बनी भी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। सेकंड रूल, व्हेन ए चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स लाइक ए, व्हेन ए चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप लाइक ए COOH, CHO, CONS2, COCl, और क्या बच गया भाई, CN, ETC ले देते हैं। तो जितने भी इस तरह के जो ग्रुप हैं अगर चेन के अंदर प्रेजेंट होंगे, आर प्रेजेंट इन ए चेन, आर प्रेजेंट इन ए चेन, they are always given number 1। उनको हमेशा जो नंबरिंग आप स्टार्ट करोगे वो कहाँ से स्टार्ट करोगे, नंबर 1 से। इसका एग्जांपल मैंने पहले भी दे दिया था, एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, CH3 CH2 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 CH CHO CH2 CH3। चलिए फटाफट बताइए इस कंपाउंड का जो नाम है वो क्या होगा। सर बैनर फेरता आ गया, भाई बैनर इसलिए आ गया क्योंकि हम ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, नीचे जब लिखेंगे तो बैनर नहीं आएगा। हटा दो इस बैनर ना परमानेंट। इसका नाम फटाफट कमेंट करके बताएं भी, और किसी का ये नाम अब की बार गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी ये कंपाउंड का जो नाम है वो गलत नहीं होना चाहिए। CH3 CH2 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 CH के नीचे CHO CH2 CH3। टू इथाइल हेक्सेन, अनमोल शर्मा, भाई कमाल कर दिया, क्या नाम लिखा है अनमोल शर्मा। असली नाम क्या है बेटा आपका, सागर रोहिला। टू इथाइल हेक्सेन 1 अल, ये CHO है भाई यहाँ पर, ये भी दिखाई नहीं दिया क्या आपको, 6 कार्बन तो कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। अनमोल शर्मा, टू इथाइल हेक्सेन 1 अल। चलिए भाई करते हैं इसका नाम। अभी लिखवाए हुए रूल कि जहां पे भी इनमें से कोई ग्रुप आ जाए उसको नंबर 1 देना है। तो ये क्या होगा, नंबर 1 2 3 4, इस तरफ तो 4 ही कार्बन बने, इस तरफ आ जाए 3 4 5 6। अब सेकंड पोजीशन पे इस साइड में कौन बच गया, अभी हमारा इथाइल ग्रुप बच गया। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 इथाइल और फिर 6 कार्बन के लिए हेक्सेन और फर्स्ट पोजीशन पे अल। एक बात और याद रखनी, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, इथाइल और हेक्सेन के बीच में जब भी आप नेमिंग करेंगे फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। स्पेस केवल कहां पे लेना है, पोजीशन के बाद डैश लिखना है, ठीक है। अगर 2 पोजीशन है तो 2,2 कोमा लिखना है बीच में, बाकी डैश और या फिर इकट्ठा ही चलेगा। इस प्रकार से आपको कंपाउंड्स की नेमिंग करनी है। अगर यहां तक किसी कंपाउंड में कोई डाउट है तो एक बार कमेंट करके बेटा फटाफट मेरे को बताएं, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। फटाफट कमेंट करके बताएं। अगर यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो फटाफट पूछ सकता है, फिर हम 4-5 कंपाउंड और करेंगे जिससे हमारे जो नोमेनक्लेचर के जितने भी हैं जो कंप्लीट टेबल है फिर वो आप बना सकें, किसी भी कंपाउंड की नेमिंग आप कर पाएंगे। ज़्यादा डिफिकल्टी प्रवीण वर्मा, एक बार फिर बताना सर। देखो बेटा मैंने क्या बताया, जिस भी कंपाउंड के अंदर चेन में कहीं पे भी COOH, COHO, CONS2, COCl हो या CN हो, हमेशा उसको नंबर 1 पोजीशन देनी है। जैसे CHO इस चेन में यहाँ पे है तो इसको हमने क्या दिया, नंबर 1। फिर उसके बाद काउंटिंग आगे स्टार्ट करेंगे, 2, इस तरफ जाएंगे तो 3 और 4 हो रहा है, 4 कार्बन आ रहे हैं, इस तरफ चले के देखेंगे फिर 1 2 3 4 5 6, इस तरफ 6 कार्बन बने। मतलब ये तो क्या बन गई, अपनी पेरेंट चेन बन गई, मेन चेन बन गई हमारी, ये हमारी मेन चेन बन गई। अब सेकंड के साइड में ये जो बच गया ये क्या हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स है। सेकेंडरी प्रीफिक्स सबसे पहले लिखा जाता है,
तो 2 पे क्या है इथाइल, तो क्या है 2 इथाइल। फिर भाई 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हेक्सेन, और फिर फर्स्ट पोजीशन पे क्या है अल, तो क्या नाम हो गया इसका 2 इथाइल हेक्सेन 1 अल। अब है क्लियर है सर, तृप्ति क्लियर है सर, मनी प्लीज क्लियर है सर, अक्षय क्लियर है सर। चलिए भाई यहाँ तक सबको क्लियर है। दीपक, दीपक बताए बेटा, दीपक प्रेजेंट है या नहीं, और प्रविंदर, प्रविंदर प्रेजेंट है या नहीं, संजीत मलिक क्लियर सर जी, प्रवीण वर्मा क्लियर है सर। अब ओके बेटा, नेक्स्ट लिखेंगे ये वाला जो कंपाउंड में करा रहा हूं भाई, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना आपको। इस टेबल में हमने कहीं पे भी अनहाइड्राइड नहीं लिखा है, वो अनहाइड्राइड हम एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक, अनहाइड्राइड क्या होता है, जब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड कंबाइन करते हैं, व्हेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड कंबाइन दे आर followed by elimination of a water molecule, they are followed by elimination of a water molecule which form hydride, जो क्या बनाता है हाइड्राइड। समझो इस चीज को, मैंने लिखा भाई C डबल बॉन्ड OOH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड भी मैंने लिखा C डबल बॉन्ड OOH। तो अगर मैं यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल दूँ तो क्या निकल गया भाई हमारा वाटर निकल गया। तो क्या बनेगा भाई C डबल बॉन्ड OH वाटर निकल गया, बीच में क्या बच गया O C डबल बॉन्ड OO। तो ये जो बना है इसके लिए क्या वर्ड यूज होता है भाई हमारा अनहाइड्राइड यूज होता है। तो अनहाइड्राइड बेसिकली क्या है, जब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो उसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन हो जाती है और बन जाता है बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं भाई CO का ट्वाइस O, ऐसे COCO, इसका तो ट्वाइस हो गया और ये इसके साथ क्या आ गया O आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या बन गया अनहाइड्राइड बन गया है। जहां इसमें अगर किसी को अनहाइड्राइड समझ में नहीं आया तो एक बार मेरे को बताए और फिर इसकी नेमिंग मेरे को करके दिखाए। इसकी नेमिंग वही बच्चा कर पाएगा जिसने नोमेनक्लेचर की अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है। ये ऐसे डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और यहां पर आ गया हमारा H है ये। ठीक है, तो फटाफट से इसका नाम बताएं क्या होगा। जिसने इसका नाम बताया भाई इसका मतलब है उसने बहुत अच्छे से नोमेनक्लेचर आ गया है, बहुत अच्छे से उसने प्रैक्टिस की है। ये उसी को नाम आएगा जिसने पहले इसको कर रखा होगा, अदरवाइज आपको ये नाम समझ में नहीं आएगा। +1 वाले जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको तो बिल्कुल ही कम चांसेस हैं। हालांकि पॉसिबिलिटी तो हर चीज़ की होती है, लेकिन फिर भी ये सबसे बेस्ट वही बता पाएगा जिस बच्चे ने पहले इस कंपाउंड को पढ़ा हुआ है। इसको मैं खोल के भी लिख सकता हूं। बॉन्ड लाइन नोटेशन अभी ये CH3 C डबल बॉन्ड OO C डबल बॉन्ड OH ऐसे है ये। तो फटाफट बताइए इसका नाम क्या होगा। इथेनोइक मिथेनोइक अनहाइड्राइड। शाबाश, जतिन नहीं है अभी आज, इसका मतलब जतिन आज क्लास अटेंड नहीं कर रहा है इसका मतलब। चलिए शाबाश बेटा, वेरी गुड। शानू ने और सागर ने रिप्लाई किया है। शानू ने रिप्लाई किया, मेरे को अचरज है, शायद उसने पहले पढ़ा होगा या बुक में देखा होगा, नहीं तो बहुत रेयर चांसेस हैं। हाँ, सागर ने इस क्वेश्चन को मेरे से समझा था भाई पहले, तो उसको ये आसानी से आ गया होगा। मैं समझाता हूँ इसको। पहले हम इसकी रूट पे चलेंगे भी। CH3 C डबल बॉन्ड OOH। अगर मैं इसको हटा दूँ भाई तो हमें पता है यहाँ पे H था, प्लस में H C डबल बॉन्ड OOH।
इसका नाम क्या होता है 1 2 2 कार्बन है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा इथेनोइक एसिड। इसमें भी एक ही कार्बन है तो मैं इसको क्या लिखूंगा मिथेनोइक एसिड। लेकिन भाई इनके कॉम्बिनेशन से HOH से वाटर तो निकल गया, क्या बनाया है हमारा, ये बनाया है CH3 C डबल बॉन्ड O और ये फिर हमारा C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे ये क्या था इथेनोइक मिथेनोइक, और इसके लिए हमारा क्या आ गया अनहाइड्रेट, तो इसका नाम क्या होगा इथेनोइक मिथेनोइक अनहाइड्राइड। तो क्या नाम होगा हमारा इसका इथेनोइक मिथेनोइक अनहाइड्राइड। संजीत मलिक इन 4 ने जो है रिप्लाई किया है। आई थिंक बाकी सबको भी ये समझ में आ गया होगा। अगर अब भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो फटाफट से जो है एक बार मेरे को कमेंट करके बता दे अगर ये नाम समझ में नहीं आया है, ठीक है। तब तक जो बाकी स्टूडेंट्स हैं इस कंपाउंड का नाम बताएं भी मेरे को क्या होगा। ये जो कंपाउंड आपके सामने इसका नाम क्या होगा, ये हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाला एग्जाम्पल दे दिया है। अपने हरियाणवी में या भाई अपनी भाषा में इसको क्या बोलते हैं सतिया, ठीक है। कोई भी शुभ कार्य होता है उससे पहले ये निशान बनाया जाता है। तो बताइए इसका नाम क्या होगा। लकी लाठर क्लियर है सर, गरिमा मलिक क्लियर है सर, चलिए भाई क्लियर है। तो इस कंपाउंड का नाम बताइए क्या होगा फटाफट से। अब इसको इरेज कर रहा हूं भाई मैं। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रह जाए तो फिर लेक्चर खत्म होने के बाद एक बार रिवाइंड करके थोड़ा सा इसको देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप इसका नाम मेरे को फटाफट बताएं। मनी प्लीज क्लियर है सर, इसका नाम क्या होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं मैं ऐसे ऐसे। तो बताइए इसका नाम क्या होगा, ठीक है। दूसरा भी बना देता हूं एक मैं, इसका नाम क्या होगा, ठीक है। एक और बना देता हूं मैं, इसका नाम क्या होगा। तो रिप्लाई आ चुका है, तृप्ति का रिप्लाई आया सबसे पहले 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। उसके बाद सागर का रिप्लाई आया है 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। बाकी किसी स्टूडेंट का कोई रिप्लाई नहीं आया। भाई फटाफट से इसका नाम बताए। इन दोनों का गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है। तब तक आप इसको मैं 1 लिख देता हूँ, इसको 2 लिख देता हूँ और इसको 3 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप नाम लिख सकते हो। मल्ला शर्मा बेटा जमाखर में आया लेक्चर के है ना, अटेंडेंस लुवाने का मारा पिटेगा तू। शानू 3,3 डाईथाइल पेंटेन, मल्ला शर्मा 3,3 डाईथाइल पेंटेन, मनप्रीत लुहास 3,3 डाईथाइल पेंटेन। चलिए भाई अब तो सबका रिप्लाई यही आएगा, मेरे को उम्मीद है पूरी की पूरी। लकी लटर 3,3 डाईथाइल पेंटेन। चलिए भाई आ गया तो बहुत अच्छी बात है। जिसको नहीं आया देख लीजिए 1 2 3 4 5 ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई हमारे 5 कार्बन हो गए। साइड में 3 के साइड में 2 कार्बन, इस साइड में भी 2 कार्बन। तो 3 के ऊपर इस तरफ भी इथाइल ग्रुप रह गया, इस तरफ भी इथाइल ग्रुप रह गया। तो क्या लिख देंगे इसको 3,3 डाई इथाइल और 5 कार्बन के लिए हमारा क्या हो गया पेंटेन। नंबर 2 का रिप्लाई दिया अभी किसी ने, सागर रोला नहीं भाई सॉरी, सागर रोहिला 2,3 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। 2,3 इथाइल कैसे हो सकता है बेटा, 2,3 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। प्रियांशु 2E। सागर दोबारा देख बेटा इसके नाम को, इसके नाम में आपको गलती मिलेगी। अच्छा सेकंड का ये 3 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। हाँ ठीक है बेटा, सागर का ठीक है भाई, ठीक है। मैं बता भी देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते भैया। 1 2 3 4 5 ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी। 3 के साइड में 1 कार्बन है मिथाइल है, इसके साइड में 2 कार्बन है इथाइल है।
तो अल्फाबेटिकली लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे 3 इथाइल, 3 मिथाइल और 5 कार्बन के लिए पेंटेन। मिथाइल पेंटेन के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, केवल ई बड़ा होना चाहिए, तो ये इसका करेक्ट नेम होगा। मतलब 3 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन, कोई डैश नहीं, कोई कुछ नहीं, बेटागा तुम। ठीक है, चलिए इसका नाम और बता दीजिए फटाफट बेटा। सागर 3 का है भाई, 3 डाई मिथाइल पेंटेन। चलिए भाई देखते हैं 1 2 3 4 5। 3 के ऊपर भी एक ये बच गया, एक ये बच गया, 3 पे 2 मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे 3 कोमा डैश डाई मिथाइल और 5 कार्बन के लिए क्या होगा हमारा पेंटेन। क्लियर है। तो ये भी हमने सैचुरेटेड वाले एग्जाम्पल वहाँ पे नहीं करवाए थे मैंने, ठीक है, तो वो वाला मैंने यहाँ पर करवा दिया है। अब जो कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है भाई, वहाँ तक के हमारे सारे रूल्स कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद बच जाते हैं हमारे वो कंपाउंड जिसके अंदर पॉलीफंक्शनल ग्रुप होगा, यानी एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे, और एलिसाइक्लिक कंपाउंड, बाकी एक हमारी बेंजीन रिंग। ठीक है, 3 लेक्चर के अंदर वो कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हमारा नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट ने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो उनके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन लेक्चर्स को देख लें। पहले 9 लेक्चर्स देखें, उसके बाद आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। फटाफट एक बार अपनी अटेंडेंस बोल दो बेटा, फटाफट जो भी स्टूडेंट प्रेजेंट है, फटाफट से एक बार अपनी अटेंडेंस बोल देंगे। फटाफट। तृप्ति प्रेजेंट सर, वरुण वर्मा प्रेजेंट, प्रियांशु, लकी, सागर। फटाफट भाई, ज़्यादा टाइम मत लगाओ बेटा। अक्षय प्रेजेंट, गरिमा प्रेजेंट, प्रिंस प्रेजेंट, मीनाक्षी प्रेजेंट, चेतन भगत प्रेजेंट, मनप्रीत, रिमी प्रेजेंट, केसर प्रेजेंट, सोनिया प्रेजेंट सर, शानू प्रेजेंट सर, वरुण, अरे कितनी बार लो हुआ अटेंडेंस, वरुण की लाग तो गई। मल्ला प्रेजेंट सर, सलोनी प्रेजेंट सर, वरुण प्रेजेंट सर, गदा 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 प्रेजेंट सर, है ना, 3 बार अटेंडेंस बोल दी इसने, बाकी है कि एक बार भी नहीं आई है। अने क्यों अब है प्रेजेंट सर। अच्छा, सलोनी रब है, दोनों एक के पर देखो तम, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए बस यही स्टूडेंट है भाई, बाकी कोई प्रेजेंट नहीं है। मिलते हैं आपसे कल, ठीक है। 10 सेकंड के अंदर अगर कोई स्टूडेंट है तो फटाफट बता दे, अगर किसी की अटेंडेंस नहीं हुई है, बाकी को भी निपटेंगे। प्रिंस की अटेंडेंस हाँ होगी, ठीक है। बाकी किसी की अटेंडेंस नहीं हुई है जीडी से, जल्दी से बताएं फटाफट। केशव प्रेजेंट सर, चलिए केशव की होगी, केसर की होगी। चलिए बेटा, आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए प्लस जुलाना के साथ। थैंक यू।